हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका ये 26 नवंबर को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना। डेफिनेटली आपको जो है यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 अंक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके 39 है। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, सीधे अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से देने हैं। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, ये आपने देख रखा है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, ठीक है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, निर्देश है सामान्य। देखो, पहला प्रश्न है कि कालीबंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, वैसे कुछ स्कूलों में तो ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक है, वैसे है, ठीक है, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम है आपकी क्लास 10th की, क्या है बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं इसके। मेन जो आपका पेपर है अब नेक्स्ट 27 को, तो वो मैथ्स का है। ठीक है, गणित विषय का है, तो उसको जो है आप लोग आज थोड़ा उसको भी पढ़ना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही इसी पेपर पे एकदम फोकस कर रहे हो कि इसमें 70 में से 70 ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है इसको इन्जॉय में भी देख के आ सकते हो। बाकी मैथ्स पे जरूर आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पेपर मैथ्स वाला है। देखो, पहला प्रश्न अपन देखते हैं, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के स्टूडेंट्स डी वाला ऑप्शन कर लेना, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। अगला देखना, प्रश्न 2 है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। किसने दिया था, तो वो जो है स्टूडेंट्स चंद्रबरदाई ने दिया था। ए वाला जो ऑप्शन है ना, ए वाला, वो आप लोग इसमें लिख लेना। फिर प्रश्न 3 करना, आप लोग देखना प्रश्न 3 क्या दे रखा है भैया। तो प्रश्न 3 दे रखा है यहाँ पे, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर में, आप लोगों को कर लेना है बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे 1182 AD। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें कर लेना है। फिर देखो यहाँ पे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। तो यहाँ पे जो पंच पीरों में शामिल नहीं है ना, वो यहाँ पे आपके सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तेजा जी महाराज जो हैं वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न 5 देखना, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो राजस्थान का सीकर जिला है उसमें जो गोटा उद्योग जो है उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है। अगर कोई स्टूडेंट सीकर से है और सीकर में भी कहाँ से है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो, नेहवा, पिपराली, खंडेला, खूर, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा खंडेला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखना, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका कि थेवा कला किस जिले से संबंधित है। तो 6वें प्रश्न में जो है आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, प्रतापगढ़। ठीक है, इसमें क्या जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट्स, प्रतापगढ़। 7वां प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, 7वें प्रश्न में आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, रासो। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, रासो। 8वां प्रश्न, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है। तो यह संदेश आचार्य तुलसी का है। ठीक है, इंसान पहले इंसान फिर बाद में हिंदू या मुसलमान। ठीक है, तो कितनी अच्छी लाइन है कि इंसान जो है वो पहले इंसान है, फिर उसके बाद में होगा वो हिंदू या मुसलमान। तो ए वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट कर लेना है। फिर देखो, प्रश्न 9 है कि केवलादेव घना, ठीक है, जो केला देवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 9वें प्रश्न में आपको बी वाला ऑप्शन कर लेना है, भरतपुर में स्थित है स्टूडेंट्स। कहाँ पे है, भरतपुर में। देखो, प्रश्न क्रमांक 10 है कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ। तेजाजी महाराज का जो जन्म था वो कौन से जिले में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, नागौर जिले में हुआ था भैया। कहाँ हुआ था, नागौर जिले में। 11वां प्रश्न आपको दे रखा है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न यानी 11वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को ए वाला ऑप्शन कर लेना है, अलवर शैली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अलवर शैली। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान वाले, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, कि रणकपुर जैन मंदिर नदी के पास स्थित है। यानी रणकपुर जो जैन मंदिर है वो कौन सी नदी के पास स्थित है, वो आपको इसमें बताना है। तो देखो, रणकपुर जो जैन मंदिर है वो आपकी मंथाई, ठीक है, कौन सी नदी स्टूडेंट्स, मंथाई जो नदी है ना उसके किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के पास स्थित है, ये अपना क्वेश्चन था। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पे मंथाई कर लेना है। ठीक है, मंथाई किस तरीके से लिखोगे, मंथाई इस तरीके से, सॉरी मगई है वो। ठीक है, मगई या फिर मंथई। ठीक है, तो मगई आप लोग इसमें लिख लेना। ठीक है,
एक बार कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आपको राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो करणी माता के बचपन का नाम, ठीक है, करणी माता के बचपन का नाम तो वो था स्टूडेंट्स रिवधा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ लेना, रिद्धि बाई, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से रिद्धि बाई, ठीक है, ये उनके बचपन का नाम था स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर स्थित है, तो ब्रह्मा मंदिर जो है वो अजमेर के पुष्कर में स्थित है, ठीक है, पुष्कर कर लो इसमें, ठीक है, अजमेर में पुष्कर में। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है तो वो है बरहुत, ठीक है, बरहुत ये हो जाएगा। और सोजत के लिए प्रसिद्ध है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, किसके लिए, मेहंदी के लिए। और हर्षल माता मंदिर जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है, तो दौसा में, ठीक है, इसमें क्या करोगे, दौसा आप लोग इसमें कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखना अति लघुरात्मक प्रश्न है अपने, ठीक है। और पेरेंट अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन में अगर क्लास 10th वाला बैच परचेस नहीं किया है ना, तो इसे जरूर से परचेस कर लेना। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के वो क्वेश्चन आंसर मिलते हैं जो पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपका हिंदी, अगर अंग्रेजी, सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर हुआ था तो उसमें 60+ मार्क्स का आया था। फिर साइंस का हुआ था उसमें 57 यानी 57 मार्क्स का आया था। फिर आपका SST का जो पेपर हुआ था उसमें 54 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आंसर थे, ठीक। और जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसमें भी आपके 60+ मार्क्स के क्वेश्चन इसमें मिले थे। तो आप लोग जो है अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पे, यानी कहाँ पे मिलेगा भैया, ये प्ले स्टोर पे जाना है। Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है यानी ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप को जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है या फिर ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। ध्यान रखना RBSE वाला होना चाहिए, ठीक है, यानी RBSE बोर्ड क्लास 10th ऐसे लिखा होना चाहिए। फिर बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, देखो और प्रश्न देखते हैं अति लघुरात्मक कि प्रश्न 13वां है कि धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन थे। जो धरती धोरारी गीत है ना, इसके रचयिता थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख लो कन्हैया लाल सेठिया। यह गीत कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखा गया था, जो राजस्थानी साहित्य के एक प्रमुख कवि और लेखक हैं। देखो लेखक थे। देखो जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लिखोगे, देखो जैसलमेर दुर्ग, पटवों की हवेली, सम के धोरे और गडीसर झील, ठीक है। तो ये जैसलमेर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, वास्तुकला और रेगिस्तानी टीले, यहाँ पे एक शांत झील सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। कन्हैया लाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से, देखो यहाँ पे रमठी सोठा या फिर लेनटान्स, ठीक है, काव्य संग्रह लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें आंसर में कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स कि सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये जरूर आपको पेपर में मिलेंगे। तो आप लोगों को इस पेपर की तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत है भी नहीं वैसे, ठीक है। इसमें तो जितने मार्क्स आते हैं उतने सही है, बाकी जो मैथ्स है उसके लिए आपको सीरियस हो जाना है। देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये आपको इस प्रश्न का राइट आंसर करना है। फिर आप आगे देखना स्टूडेंट्स कि स्वांग से आप क्या समझते हैं, स्वांग से आप क्या समझते हैं। तो देखो स्वांग का प्रश्न ये रहा और इसका आंसर ये रहा कि स्वांग एक लोक नाट्य शैली है। यह एक प्रकार का लोक मनोरंजन है जिसमें कलाकार विभिन्न ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक पात्रों का रूप धारण कर अभिनय करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर जसनाथी संप्रदाय, यानी कि यह नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्तक जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर देखो अगला प्रश्न है आपका, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों के नाम लिखिए। तो देखो होली के टाइम पर धमाल और फाग, यानी होली के त्यौहार के दौरान पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले ये पारंपरिक लोकगीत हैं जो उत्साह और उल्लास को दर्शाते हैं। कौन से, धमाल गाते हैं और फाग, ठीक है। देखो एक अगला अपना एक प्रश्न है, और एक गाना आपने सुना होगा इस टाइम जो शादियाँ चल रही हैं तो शादियों में वो वायरल होगा, ठीक है। तो वो भी होली के टाइम पे ही गाया हुआ था, ठीक है। देखो प्रश्न 20वां कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है, ठीक है। देखो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो मेसा का पठार, ठीक है। कौन सा पठार स्टूडेंट्स, मेसा का पठार, ये इसका राइट आंसर हो गया। देखो कौन सा सॉन्ग है वो, बैंक बड़ौदा वाला, ठीक है, सुना होगा आपने। देखो तो वो होली के टाइम पे ही किसी ने धमाल के टाइम पे गाया था, तो फिर वो उसकी वो वायरल हो गई थी क्लिप और उससे वो पूरा गाना बन गया। देखो 21वां प्रश्न देखते हैं अपन, पेच वर्क से क्या समझ आता है। तो
पेच वर्क से क्या समझ आता है आपको, तो वो लिखिए यहाँ पे कि पेच वर्क जो है वो कपड़े की कतरनों को जोड़कर की जाने वाली कला है। यह एक हस्तकला है जिसमें छोटे छोटे रंगीन कपड़े के टुकड़ों को एक साथ मिलकर एक बड़ा डिजाइन या पैटर्न बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न स्टूडेंट्स और भी देख सकते हो। मुर्की क्या है, मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो इनको एक बार जो है एग्जाम से पहले एक बार जो है इनको आपको जरूर जो है देख के जाना है। राजस्थान के पंचपीरों पर वर्णन कीजिए, ये आपके निबंधात्मक आ गए, ठीक है, 3-3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। और फिर लास्ट में 2 5-5 नंबर के भी आएंगे कि विगत व वेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजस्थान के 5 धार्मिक स्थलों का एक लेख लिखिए, मतलब कोई भी 5 धार्मिक स्थल और उनके बारे में आपको जो है वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स इस पेपर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, जितने प्रश्न मैंने वीडियोस में बता दिए ना उनको तैयार कर लीजिए, बाकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। और भी देख लेना जितने, मतलब इस वीडियो में टोटल जितने क्वेश्चन है, ठीक है, 39 क्वेश्चन मैंने बताया, तो 39 प्रश्नों को देख लेना एक बार। बाकी आप नो टेंशन रहिए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। बाकी मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए आपको पढ़ना है, उसकी जल्दी वीडियो भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन में उसके प्रश्न उत्तर जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको भी पढ़ लेना और बाकी जल्दी अपन वीडियोज़ के माध्यम से भी मिलते हैं, तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।